हेलो दोस्तों, आप सभी का बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आज हम लोग बनाने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 2 नंबर है, जो कि रहमान सर के द्वारा लिखा गया विद्यासागर जो है पब्लिकेशन, उसके द्वारा यह बुक पब्लिश किया गया है। उसी से हम लोग एक सेट बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये इसमें टोटल सेट 42 ठो है। कितना सेट है दोस्तों? 42 प्रैक्टिस सेट है, हम लोग बनाएंगे। और ये रहे हमारे गुरु रहमान सर, जो पटना और बिहार के सबसे प्रसिद्ध टीचर हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि शेषव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। शेषव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह दोस्तों, यह भाववाचक है। कौन है? तो यह भाववाचक है। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीराकुंड नदी योजना किस नदी पे है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्या कर रहा है? 4 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास का उदाहरण नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 5 नंबर कर रहा है क्या कर रहा है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कर रहा है KWH यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। भारत में 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 10 नंबर पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, गौतम बुद्ध थे। 11 नंबर क्वेश्चन का है माला लुक्स प्रीति, यह इंग्लिश है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बता रहा है? ये कर रहा है माला लुक्स प्रीति, तो नीचे दिया हुआ है गिव दी करेक्ट
एनाटॉमी यानी इसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो प्रीति का होता है क्या, सुंदर। ठीक है, सुंदर, तो सुंदर का उल्टा क्या होगा, क्रूर। तो क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर कर रहा है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, यानी वन के वितरण, वन के बारे में यानी फिजिकल जो मानचित्र का अध्ययन किया जाता है उसका मानचित्र कौन सा है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। 15 नंबर का रहा है, आर्यभट्ट एक महान थे, डैश थे, क्या महान थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए दोस्तों, यह क्या है, तो मैथ है। 16 नंबर जो है मैथ है। तो देखिए m/2 है, m/2 - 2 है। देखिए m/2 - 2 है, ये 2 जो है और बराबर में 6 दिया है। इस 2 को हम लोग देखिए यहाँ पे m/2 कर देते हैं और इस माइनस वाला 2 को इधर लाते हैं 6 में, तो 6 + 2 या माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो m बराबर 8 - 2 कर देंगे, और नहीं 8 × 2 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 8 में 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका 8 दूना 16। कितना होगा दोस्तों, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 16 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट 17 नंबर पे चलते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह है, कौन सा है दोस्तों, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 तथा द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है उसमें से घटा लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 19 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए कर रहा है 19 नंबर, फिल इन दी ब्लैंक, खाली स्थान को भरना है। देखिए कर रहा है, ही ट्रेवल्स ... कार, यानी वह कार से ट्रेवल करता है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ऑन लगेगा कि विथ लगेगा, एट लगेगा या बाय लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, ये शून्य को दर्शाता है, ये भी शून्य को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला केरल राज्य है। इसका आंसर सी होगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, यह किसने कहा।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर का रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab और प्लस 2ab कट जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी दो बचेगा, ये भी दो बचेगा, ये दो कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटू में 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर का है कि समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी का क्या जानकारी देता है? ठीक है, समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा, वेग समय का एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर में चलते हैं। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहे थे। 27 नंबर का रहा है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 का आंसर ये होगा, राजमार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पयोधित शब्द निम्न में किसका परिवाची है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर भी होगा, समुद्र। नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन है। देखिए, तेल पानी में मिलता है, नहीं मिलता है, स्टोन पानी में घुलता है, नहीं घुलता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। इसका डी होगा, चीनी पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, 31 नंबर का रहा है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, यही 5 गो उसका अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम है। कौन है? तो असम है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ये, तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे चलिए दोस्तों। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद को। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए आपका समय न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac, ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन बताइए। तो किसी आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए इसका गुना करेंगे तीनों को तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका
इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स। 36 का क्या होगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स। 37 नंबर कर रहा है अमरबेल किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, अमरबेल यह परजीवी है, यह दूसरे पे निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर सी होगा, दोनों ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, मोटापा होता है। आप सभी जानते हैं कि तेलीय सामान खाने से क्या होगा? अधिक मोटाएगा आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 3 तरफ से घिरे हुए स्थल को, भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर डी होगा। 42 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट कर रहा है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायु यानी वायुमंडल से नमी सोख लेता है वह क्या है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अप्लाई से ही इसका ओरिजिनल वर्ब फॉर्म से ही यह एप्लीकेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सूटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एडजेक्टिव बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका एडजेक्टिव बताना है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, वृद्धि का विलोम क्या होगा? क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्राउंड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, आई एम एवरेज टू, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, ड्रिंकिंग। टू के बाद अभी भी वर्ब फोर का यूज किया जाता है। वर्ब वन है। ठीक है, सॉरी, ये वर्ब वन है और टू है और ये बी लगा हुआ है, ये क्या बोलता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। इट इज नॉट इजी डॉट ऑल पीपुल। ठीक है, ऑल पीपुल। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट कर रहा है 50 नंबर, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? देखिए दोस्तों, 7 ग्रुप जो है सभी अधातु है। फ्रूटी कलबरियात में यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? अधातु है। नेक्स्ट, तो का उच्चारण क्या है? तो का उच्चारण होता है, क्या होता है दोस्तों? दंत से होता है, कंठ से कवर्ग होता है, तो से तवर्ग होता है, टवर्ग होता है। ठीक है, तवर्ग जो है तो यानी दंत से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 21 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो ये शिवालिक कहा जाता है। कह रहा है, एक आदर्श ईंधन है वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाए, उच्च ऊष्मीय हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इनमें से सभी। कह रहा है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा बी, 33। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सी रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट कर है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर ये होगा, किण्वन कहलाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किसकी ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किसकी ओर बहती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 22 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9.9 किलोग्राम को ग्राम में बदलें, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका आंसर ये होगा, अव्ययी समास है। निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभाया? तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन है? तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। नेक्स्ट कर रहा है, पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग होता है, किससे होता है? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विषाणुओं के द्वारा होता है, विषाणुओं के संक्रमण से होता है, यानी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह राजस्थान होगा। नेक्स्ट कर रहा है, पौधों में जल का परिवहन करता है, कौन करता है? परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? इसका आंसर ये होगा, जाइलम के द्वारा होता है। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन का
क्या करना है, एडवर्ब कर बताना है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मीथेन। मीथेन में किस प्रकार का बंधन है। देखिए दोस्तों, मीथेन में एकल बंधन होता है। ठीक है, मीथेन में एकल बंधन होता है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यानी सभी H एक एक बंधन से बंधा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट कर रहा है फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीफ्स का क्या होगा दोस्तों। तो थीफ्स का प्लूरल EVES लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो कितना प्रतिशत खर्च किया। तो देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना खर्च किया, तो 300 रुपया खर्च किया है। कितना में किया है, तो 2000 में किया है। कितना परसेंट ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 1 से 1 खत्म, और 30 है और तो 15, यानी 15%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 74 का बी होगा। 74 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट कर रहा है यदि एक वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसके लाभ प्रतिशत क्या करें। तो देखिए 200 लाभ हुआ है। ठीक है, कितना में, 1000 में, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 से 1 अर्थात 20%। इसका आंसर 75 का आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, कर रहा है 77 बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम से चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दिया तो उस कितने प्रतिशत लाभ हुए। तो देखिए दोस्तों, 1000 में खरीदा है और 1300 में बेचा है तो 300 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, कितना में खरीदा है, तो 1000 में खरीदा है, गुने 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, और 1 जीरो बचा है, तो 1 जीरो से 1 अर्थात 30% उसे क्या हुआ, लाभ हुआ है। या निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 80 नंबर का है परिधि। परिधि शब्द का समानार्थक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, परिमाप। परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों, तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियम पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का है चिकित्सा के रूप में एक एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। तो 84 का क्या होगा दोस्तों, इसका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट 85 पे चलते हैं।
जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित मान है। जिसके नीचे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कर रहा है कि एक व्यक्ति जो भट्टी के सामने खड़ा है, एक व्यक्ति जो भट्टी के सामने खड़ा है, ठीक है, निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है किसके द्वारा? तो विकिरण के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है। किसी अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल से दूध में क्या होता है? खटापन होता है। या दूध में, दही में क्या पाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछे दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण यानी शुद्ध सोना की प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। निम्न में से, नेक्स्ट कर रहा है, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? तो इसका आंसर होगा ए, अमोनिया गैस निकलता है। लाफिंग गैस है। कौन गैस है जो लाफिंग गैस है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ये होगा, लाफिंग गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का समान नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। कौन दर्पण है दोस्तों? इसमें कौन दर्पण है दोस्तों? तो अवतल दर्पण है, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं। मतलब संपीड़ित की जा सकती हैं। यह विशेषता कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता है, तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। 97 में क्या होगा दोस्तों?